एपिसोड की शुरुआत में लिन कहती है कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरे डैड जब मर्डर हुए तब आप लोग क्या कर रहे थे। उसके बाद गार्डोन कहता है मैं और हिंस अगले दिन क्या खाने में बनेगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हिंस कहता है हाँ बिल्कुल, और उससे पहले एलिसे मुझसे मिलने आई थी। उसके बाद एलिसे कहती है हाँ बिल्कुल, रोज रात 12 बजे मैं मास्टर के लिए पानी लेकर जाता हूँ ताकि वो अपने मेडिसिन ले ले, और उसके बाद मैं अपने रूम पे चली गई थी। उसके बाद बर्न कहता है हाँ, और मैं मास्टर के रूम पे जाने के लिए डाइनिंग रूम में अपने आप को तैयार कर रही थी, और हाँ मैं एलिसे को पानी ले जाते हुए देखा था, और शायद मैंने गार्डन को भी देखा था। फिर हेंस कहता है एलिसे के जाने के बाद मैंने बैकयार्ड में किसी को देखा था और गार्ड डॉग ने उस पर भौंका भी नहीं। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो सेकंड फ्लोर पर होती है। उसके बाद उसे अचानक से एक रूम के अंदर से काय की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अंदर जाता है। उसके बाद वो डायना को देखती है। फिर वो डायना से पूछती है कि काय कहाँ है। मेरा डैड जब मर्डर हुए तब बैकयार्ड में किसी को देखा गया, और मुझे पता है कि काय सेकंड फ्लोर से मेंशन के अंदर आ सकता है जैसे वो अभी आया। और तुम तब क्या कर रहे थे? उसके बाद डायना कहती है मैं इस पूरे टाइम मेड रूम में थी। फिर लिन कहती है लेकिन एलिसे ने कहा कि वो मेड रूम में वो अकेली थी, तो फिर तुम और काय क्या कर रहे थे? उसके बाद हमें काय को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है, और लेकिन तभी हमें छत पर आने को दिखाया जाता है। अगले सीन में डायना कहती है काय मुझे यहाँ पर लेने आया था, यकीन मानो हम दोनों इस पूरे टाइम इस रूम पे ही थे। उसके बाद लिन कहती है तो फिर तुम दोनों भागे क्यों नहीं? इसके बाद डायना कहती है क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है, और सेकंड फ्लोर से नीचे जाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर लिन कहती है तो इसका मतलब तुम दोनों पूरे टाइम यहीं पर थे। उसके बाद हम काय को देखते हैं जो उड़ता हुआ उस रूम के अंदर आके गिरता है। फिर हम देखते हैं कि आर्ने ने ही उसे अंदर फेंका था। उसके बाद आर्ने कहता है तुम इसे ही ढूंढ रही थी, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया, तो चलो यहाँ के हर एक ह्यूमन को ऐसे ही ठीक करते हैं। इसके बाद लिन कहती है तो इसके मतलब तुमने ही गार्डन और बाकियों को मारा? उसके बाद आर्ने कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमें आर्ने का इनर सोल को दिखाया जाता है, जहाँ पर नो वैम्पायर किंग में से जिसका नाम बेसमेंट में लिखा था वो कहता है तुम बस मेरा एक पपेट हो। उसके बाद आर्ने कहता है अगर मैं तुम्हारा एक पपेट हूँ तो फिर मेरा ये जो कॉन्शियसनेस है, मेरा ये जो ब्रेन है, मेरा ये मन है, ये कहाँ से आ रहा है? उसके बाद वो किंग कहता है तुम बेवकूफ़, तुम मेरा एक पपेट हो बस। उसके बाद आर्ने कहता है अगर ये सच है तो फिर आखिर मैं कौन हूँ? फिर आर्ने सोचता है मेरे अंदर बस एक ही दिल है जो धड़क रहा है, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारा ब्लड मिक्स्ड हुआ है, और शायद वही मेरे ऊपर कंट्रोल ले रहा है। उसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है जो आर्ने को थप्पड़ मारती है और कहती है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? उसके बाद आर्ने कहता है सच में मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, इसके साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फिर वो उस पर अटैक करता है। फिर वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं तुम नहीं हूँ। उसके बाद आर्ने रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर लिन उससे कहती है कि मैं तुम्हें किसी को हर्ट करने नहीं दूंगी। उसके बाद काय कहता है मिस्ट्रेस इससे दूर रहिए, यही है जिसने आपके डैड को मारा है। उसके बाद लिन कहते हैं नहीं रुको, तुम लोग गलत समझ रहे हो, और हाँ इसके बारे में किसी को बताना मत। फिर अगले सीन में लिन कहती है मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। उसके बाद आर्ने वहाँ से चला जाता है सॉरी बोलकर। अगले सीन में जिसलिन से कहती है कि एलिसे तुम्हारे डैड को पानी देने के बाद वापस रूम में नहीं आई थी। उसके बाद हम एलिसे को देखते हैं जो अपने अलमारी के अंदर कुछ छुपा रही होती है। उसके बाद लिन उसके रूम पे आती है। फिर लिन उससे कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो, लेकिन एलिसे उसको दिखाने से मना कर देता है। जिसके बाद लिन फोर्सफुली अलमारी को खोलकर देखती है, तो फिर वो देखती है कि वो बस एक फ्लावर वास है टूटा हुआ। उसके बाद एलिसे कहता है मैं जब मास्टर को पानी देकर वापस आ रहा था तब मैंने गलती से इसको तोड़ दिया। उसके बाद लिन को समझ में आता है कि तब जो आवाज़ हुआ था वो किस चीज़ का हुआ था। उसके बाद लिन एलिसे से पूछती है तो फिर ये वास कहाँ से आया? फिर एलिसे कहती है कि मुझे ये स्टोर रूम से मिला। इसके बाद लिन अपने रूम पे आती है और वो देखती है कि उसके टेबल पे एक चिट्ठी रखा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है
कि मैं तुम्हारा बैकयार्ड में इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद लिन बैकयार्ड में जाता है जहाँ पर उसे वो डॉग मिलते हैं जो उस पर ही भौंक रहे होते हैं। फिर लिन डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। फिर एक कोने में आकर लिन डर के मारे आर्ने को बुलाती है। फिर आर्ने आकर उन डॉग्स को भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को झाड़ियों में से कोई बंदा देख रहा होता है। उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर आर्ने लिन से उस किंग के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद लिन वो सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो तीनों बैठकर प्लान बनाने लगते हैं। उसके बाद लिन कहता है कि पता नहीं कि वो डॉग मुझ पर भौंक रहे थे। उसके बाद आर्ने कहता है क्योंकि तुम्हारे अंदर से उस आदमी का ब्लड का स्मेल आ रहा है। जो सुनकर लिन वहां से चला जाता है अपने आप को फ्रेश करने के लिए। उसके बाद जब लिन बात ले रही होती है फिर उसके पीछे एक बंदा आ जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन के अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। उसके बाद आर्ने वहां पर आता है और लिन को बाहर निकालता है। उसके बाद वो लिन से पूछता है क्या तुमने अटैकर को देखा? उसके बाद लिन कहती है कि नहीं, उसने मुझे पीछे से अटैक किया तो मैं उसे नहीं देख पाई। फिर लिन कहती है कि लॉर्ड आर्ने मेरा ब्लड पी लो। फिर आर्ने हंसने लगता है और कहता है क्या तुम्हें पता है अगर कोई वैम्पायर तुम्हारा ब्लड पिएगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें उस वैम्पायर का पपेट बनकर रहना होगा। तो क्या तुम जीने के लिए ये करना चाहोगी? उसके बाद लिन कहती है कि मैं ऐसे नहीं मर सकती। फिर आर्ने कहता है अगर तुम मेरे पपेट बन भी गए तब भी तुम इस जख्म के साथ ज़्यादा देर तक नहीं बच पाओगी। तो फिर तुम क्या फिर भी ये करना चाहोगी? फिर लिन कहती है तो फिर मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। और उसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर आर्ने के पास कोई और चारा ना होकर वो उससे ब्लड पीता है। उसके बाद लिन जब होश में आती है फिर आर्ने उससे कहता है कि तुमने कहा कि तुम मेरा ब्लड पियोगी, तुम्हें पता भी है अगर तुम किसी वैम्पायर का ब्लड पियोगी तो फिर तुम भी एक वैम्पायर बन जाओगी। उसके बाद लिन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा। फिर आर्ने कहता है कि तुम एक ह्यूमन होकर मेरा यूज़ करोगे, आखिर तुम्हें क्या कह रही हो? उसके बाद लिन कहता है कि मैं तुम्हारे एंटरटेन करूँगा, मेरे लिए स्टेज तैयार करो। फिर वो बेहोश होने लगती है। उसके बाद आर्ने कुछ मंत्र बोलकर उसे उसका ब्लड पिला देती है। उसके बाद लिन और आर्ने बाहर आते हैं। फिर आर्ने उन सभी से कहता है कि मैं हूँ फेमस डिटेक्टिव और यह है मेरा अप्रेंटिस और मैं हूँ जो कि इस केस को हैंडल कर रहा हूँ। उसके बाद हिंस कहता है अगर तुम एक फेमस डिटेक्टिव हो तो क्या तुम्हें पता है कि किलर कौन है? उसके बाद आर्ने कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि किलर कौन है, लेकिन अगर मैं ऐसे बता दूंगा तो सब मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसके बाद वो एलिसे के पास जाकर बोलता है कि कल्प्रिट एलिसे है। फिर आर्ने लिन को कहता है कि तुम्हारे और मेरे पास सेम इन्फॉर्मेशन है और इसके बाद तुम अपने रीजनल स्किल को लगाकर ये प्रूफ करके दिखाओ। फिर वो कहता है तो चलो फाइनल रिवील के लिए एक ग्रैंड शो करते हैं। उसके बाद लिन सोचती है कि लॉर्ड आर्ने ने मेरे लिए स्टेज तैयार कर दिया है और अब बस ये देखना है कि मैं इस स्टेज का वर्दी हूँ या नहीं। उसके बाद आर्ने कहता है तो चलो फाइनल एक्ट को शुरू करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।